हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रश्मि, एमएड गोल्ड मेडलिस्ट, नेट क्वालिफाई। एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद रश्मि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, फर्स्ट पेपर की यूनिट 6 यानी एनटीए नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट 6 यूनिट जो आपका तर्क आर्गुमेंट है ना, युक्त तर्क जो भी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो एक वीडियो आपका जो तर्क में जो आर्गुमेंट में जो सत्य असत्य का था उस पर एक वीडियो आपका पहले गया था। आपने अगर उसको नहीं देखा है तो आप उसको देखिए जाके, ठीक है। युक्ति संगत तर्क के में सत्य असत्य तर्क की बात हो गई थी, ठीक। तर्क से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और आपका सत्य असत्य से भी क्वेश्चन आता है, उनके क्या रूल्स हैं, क्या सब बता दिया गया है। आज हम बात करते हैं तर्क के अगले टाइप की, ठीक है। तो अगला टाइप, पहला टाइप क्लियर हो गया था। दूसरा जो इसका टाइप था, युक्ति संगत तर्क, युक्ति संगत तर्क, ठीक है। तो इसका दूसरा जो टाइप है वो है कथन एवं तर्क, कथन एवं तर्क, ठीक है। तर्क के बारे में आपको जब बताया था तो ये पूरा क्लियर कर दिया था कि तर्क जो होता है, कोई भी आर्गुमेंट होता है तो उसमें आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों का होना अनिवार्य होता है। तो अब यहाँ पर क्या बता दिया कि कथन एवं तर्क, बाकी के आज आपको बता ही देते हैं, सारे क्लियर कर देते हैं। कथन एवं कार्यवाहियां, ठीक है। कथन एवं पूर्वधारणा, और लास्ट है आपका कथन एवं अनुमान, कथन एवं अनुमान, ठीक है। कथन एवं तर्क यानी कि स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, कथन एवं कार्यवाहियां स्टेटमेंट एंड एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड प्रिजम्पशन, ठीक है। ये इसका इंग्लिश में हो गया। चूंकि एग्जाम में एनटीए नेट की अगर बात कर रहे हैं तो इस यूनिट 6 से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे और 5 में से पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए आपकी कि 5 के 5 क्वेश्चन आपके ठीक हो। तो सत्य असत्य जो आपको मैंने बताया कि उसके इसके बारे में, तो पूरा का पूरा कह लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको आर्गुमेंट यानी तर्क और सत्य असत्य यानी 2 क्वेश्चन आपको इस पोर्शन से मिलने हैं, ठीक है। बाकी इससे एक क्वेश्चन मिल भी जाता है और नहीं भी मिलता है, लेकिन जब संभावना रहती है मिलना और ना मिलने की, संदेह की स्थिति रहती है, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। कथन एवं तर्क, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई ना कोई एक स्टेटमेंट दिया होता है, एक कथन दिया होता है जो कि किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक यानी किसी ना किसी मुद्दे से जुड़ा हुआ होता है। इसमें जो स्टेटमेंट दिया जाता है किसी मुद्दे से जुड़ा होता है और नीचे उसके क्या दिए होते हैं, 2 तर्क दिए होते हैं। कितने तर्क इसमें देते हैं? 2 तर्क दिए होते हैं। एक पक्ष में होता है मुद्दे के, यानी जो भी मुद्दा है उसके पक्ष में एक तर्क होगा और दूसरा किस में होगा, विपक्ष में होगा, ठीक है। और सबसे सटीक तर्क, ठीक है, पक्ष में और विपक्ष में दोनों में से सबसे सटीक तर्क जो भी होगा उसको ढूंढकर आपको क्या करना है, आंसर, सही आंसर पर उसका टिक लगाना, उसका विश्लेषण करेंगे और मुद्दे से संबंधित यानी कि जो भी घटना है, चाहे वो सामाजिक स्तर की हो, राजनीतिक स्तर की हो या फिर आर्थिक स्तर की हो, घटना से संबंधित आपको अब सबसे सटीक और सबसे जो ज्यादा कह लीजिए कि प्रबल जो आर्गुमेंट होगा या तर्क होगा उस पर अपना निशान लगाना है, उसको आंसर में बताना है, ठीक है। फिर एक तरीके की जो आर्गुमेंट आता है, तर्क आता है, कथन एवं कार्यवाहियां। इसमें भी सेम होता है कि एक स्टेटमेंट दिया होगा, ठीक है। कोई भी समस्या या कोई भी नीति यानी कार्यवाहियां यानी एप्लीकेशन, ठीक है। कार्यवाहियां मतलब एप्लीकेशन यानी कि, तो यहां पर कोई समस्या हो सकती है, कोई सामाजिक समस्या हो सकती है, कोई राजनीतिक समस्या हो सकती है, या फिर कह लीजिए कोई शैक्षणिक समस्या हो सकती है, यानी किसी भी क्षेत्र की एक समस्या को क्या बना दिया,
कथन बना दिया और उसमें निष्कर्ष में 2 उसके एप्लीकेशन, यानी कि ये अगर इस क्षेत्र को लेकर ये समस्या है तो अगर ये इसमें किया जाए तो क्या सुधार संभव है। ठीक है, कि उसमें कुछ काम करते हुए आपको 2 सुझाव या कार्यवाहियां दी हुई होंगी, जिनमें से सबसे सटीक जो कार्यवाही होगी उसका आप क्या करेंगे, उसको चुनेंगे और आंसर पर टिक करेंगे। फिर कथन एवं पूर्व धारणा। ठीक है, एक कथन बता दिया और उसके संबंध में कोई पूर्व धारणा बता दी, यानी कि जो लोग एक कथन बता दिया कि मान लीजिए कि एक किसी भी बारे में मान लीजिए कोई स्टेटमेंट एक दिया और उसके बारे में पूर्व धारणा बना दी कि जो लगातार चलती आ रही है, सदियों से चलती आ रही है कि अगर ये चीज ऐसी है इसलिए ऐसी है। ठीक है, कितनी इसमें पूर्व धारणाएं दी होंगी, 2 पूर्व धारणाएं इसमें भी दी होंगी और सटीक और सबसे संबंधित जो सबसे कह लीजिए कि पास की पूर्व धारणा होगी उससे संबंधित आपको निशान लगाना होगा। यानी कि मान लीजिए कथन दे दिया गया, जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाते हैं वो मोटे होते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित पूर्व धारणाएं 2 बना दी गई। ठीक है, कि ज्यादा जो लोग खाना खाते हैं वो परिश्रम बिल्कुल नहीं करते हैं, वो व्यक्ति क्या होते हैं, यानी पहले से जो धारणा चली आ रही है और उससे संबंधित सबसे सटीक जो धारणा होगी, ठीक है, उसका चुनाव आपको करना पड़ेगा। फिर स्टेटमेंट और 2 अनुमान। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट प्रस्तुत किया गया आपके सामने, इसमें 2 अनुमान। ठीक है, और कौन सा अनुमान सबसे सही है, सबसे सटीक है, उसके बारे में आपको टिक लगाना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें से कोई एक ही क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, सत्य असत्य वाला आप मेन है और मेन एक लॉजिक का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करिए, तैयार ये भी करना है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पर इसको आकर तैयार करना है। ठीक है, तो इस तरीके से जो युक्ति संगत तर्क में जो आपका जो कह लीजिए कि तर्क का एक जो पॉइंट है वो पूरा यहाँ पर क्लियर होता है। अभी इसमें आगमन तर्क, निगमन तर्क, सादृश्यता मूलक, ठीक है, 3-4 और छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। कि उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, वीडियो आपको पसंद आएगा और लगातार जुड़े रहिए, एग्जाम चल रहे हैं, तैयारी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।